साथ माफिया के घर पर बुलडोजर भी चलने का क्रम जारी रहेगा। बुलंदशहर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किया जनसभा को संबोधित। बुलंदशहर के गुलाटी में आयोजित जनसभा में बोले सीएम योगी, पहली बार महामारी में चुनाव आयोजित हो रहा है और हम एक साथ जुड़े हुए हैं। हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। मोदी जी ने महामारी के दौरान प्रतिबद्धता के साथ आमजन को रोजगार दिया, फ्री में वैक्सीन दी है। आप लोगों ने कोविड की दोनों डोज लेकर देश को कोविड की तीसरी लहर से बचाया है। डबल इंजन की सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया, लोगों के जीवन की रक्षा की है। कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार किया, कहा मोदी योगी वैक्सीन है, लेकिन फिर भी जनता ने वैक्सीन ली। एक सच्चे कार्यकर्ता का यही भाव है। पहले बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। अब जो जोड़ी आई है ये पहले भी बन चुकी है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे में 2 जाट की हत्या हुई थी और लखनऊ वाला लड़का जाट को मारने वाले दंगाइयों को इनाम दे रहा था और दिल्ली वाला लड़का भी दंगाइयों का बचाव कर रहा था। इस बार भी माल पुराना सड़ा हुआ है, लेकिन लिफाफा नया है। कयामत के दिन तक इनका सपना साकार नहीं होगा। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत करा देंगे। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी। जेवर का एयरपोर्ट और फिल्मी सिटी लाखों लोगों को रोजगार देगा। जनपद बुलंदशहर के जवान सबसे ज्यादा सेना में हैं। बुलंदशहर के जवान डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनाएंगे और फिर यही तोप पाकिस्तान के बॉर्डर पर गरजेगी। सब दंगाइयों को भरपाई देनी होगी। बुलडोजर नहीं रुकेगा। हम दोनों हुनर रखते हैं। हमारे पास विकास और बुलडोजर दोनों हैं। पहले की पार्टी के मुख्यमंत्री बंगले में रहते थे। हमने गरीबों को 45 लाख मकान दिए, 15 करोड़ को फ्री में राशन और 2 करोड़ को शौचालय दिया। तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री आता था, पहले अपना बंगला बनाता था, तो जब 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कहा मुझे बंगले की कौन आवश्यकता है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन प्रदेश में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, 45 लाख से अधिक गरीबों को हम लोगों ने मकान दिया। 45 लाख जो कभी नहीं हुआ, वह भाजपा सरकार के समय विकास का कार्य हुआ है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया। 1 करोड़ 45 लाख गरीबों के लिए फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 1,21,000 मजरों पर विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। यह हमने कोई एहसान नहीं किया, इन लोगों का अधिकार था। हमने अपनी जवाबदेही और अपने धर्म का निर्वहन किया है, ये सब कार्य करके, क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना भी था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। यानी सोच परिवार से बाहर नहीं। अवसर मिलता था तो हिंदुओं के खिलाफ दंगे करवा करके व्यापारियों के प्रतिष्ठान को जलाते थे, लूटते थे। 5 साल में आपने कोई दंगा देखा यूपी में? दंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दंगाइयों को ही मालूम है 7-7 पीढ़ी भूल जाएगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। इससे पहले विकास का पैसा समाजवादी इत्र वाले मित्र के घर पैसा जाता था और इसी पैसे से समाजवादी यूरोप का टूर करते थे। नाम समाजवादी और काम परिवारवादी। दंगाइयों को पता था कि बुलडोजर घर तक पहुंच जाएगा, इसलिए पिछले 5 सालों में दंगे नहीं हुए। सिकंदराबाद से आप लक्ष्मीराज सिंह को जिताएं। 2 सांसद और पूर्व विधायक का आशीर्वाद लक्ष्मीराज के साथ है। कम भीड़ है, लेकिन उत्साह लाखों से ज्यादा है। आप सबसे भाजपा के लिए वोट मांगो।
लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्वीट पर भाजपा को वोट देने के लिए मैसेज करें। लाल टोपी वालों से सावधान रहना चाहिए। सरकार, किसान, बेटियों रोजगार मिलेगा और दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा।